पहला चैप्टर है। तो इसके बारे में समझेंगे बेसिक से पूरा दम, है ना। बेसिक से पहला नंबर तो बेसिक का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग पढ़ चुके होंगे, बहुत सा नहीं पढ़े होंगे। तो अब जो है मात्र हम 4 महीना पढ़ के किस तरह से टॉपर बनना है ना, अच्छा नंबर लाना है। तो अभी से भी मेहनत कीजिएगा आप लोग, तो अच्छा नंबर मैट्रिक में ला सकते हैं। इसलिए जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अभ्यास भी करना है, मेहनत भी करना है, सेट भी मारते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए। और शाम में हमारे साथ जुटिए 7:30 है ना, क्यूज के लिए प्रत्येक दिन करते हैं। तो समझते हैं रसायन शास्त्र। रसायन मतलब होता है रस जोड़ आयन बराबर रसायन। रस जोड़ आयन बराबर रसायन, बोलो नहीं ठीक। रस मतलब होता है तरल तत्व, आयन मतलब होता है मार्ग या प्रक्रिया, शास्त्र मतलब होता है विज्ञान। क्या होता है? विज्ञान, ठीक। तो इसके बाद रसायन शास्त्र शब्द का अर्थ होता है तत्वों की प्रक्रिया का विज्ञान, है ना। रसायन शास्त्र शब्द का अर्थ होता है तत्वों की प्रक्रिया का विज्ञान। रसायन शास्त्र की परिभाषा जो होता है, पहले इसके गुण के बारे में समझेंगे, इसमें कौन कौन से गुण होता है। फिर संरचना, किससे मिलकर बना है ना। संरचना मतलब होता है किसी तत्व से मिलकर बनना। और इसका अभिक्रिया कराएंगे, अभिक्रिया में से कोई दो तत्व ले लेंगे, है ना। तो किसी अन्य पदार्थ से मिलकर नया पदार्थ बनता है। तो दो किसी पदार्थ से मिलकर जो है नया पदार्थ बनता है, वही अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिक्रिया। जैसे कि मान लो अगर Na+Cl को मिलाएंगे, क्या बन जाएगा? NaCl। क्या बनेगा? NaCl, है ना, NaCl। तो इसमें Cl2 लेंगे, इसमें 2 हो जाएगा, इसमें भी 2, समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित। तो सोडियम क्लोराइड क्या बन गया? NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक। तो इसी तरह से अब जो है हमको, आप लोग भी लिखते जाइएगा सभी लोग। रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? रसायन शास्त्र, गप नहीं करो, आवाज जाता है, ठीक। रसायन शास्त्र देख देना है, लिखना है विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें पदार्थों जिसमें पदार्थों के गुण, पदार्थों के गुण, संरचना एवं अभिक्रिया, एवं अभिक्रिया, है ना। पदार्थों के गुण, संरचना एवं अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है ना, अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। तो रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, है ना। रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें गुण, संरचना एवं अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? रसायन शास्त्र, है ना। कुछ उसके बाद पदार्थ लिखना है, पदार्थ किसे कहते हैं ये सब जानते होंगे आप सभी लोग। पदार्थ, है ना, पदार्थ किसे कहते हैं लिखना है, वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं
जिनका द्रव्यमान होता है एवं जो स्थान घेरती हो है ना, उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ। मतलब वे सभी वस्तुएं जिसका क्या द्रव्यमान होता है, जिनका द्रव्यमान होता है, मतलब भार होता है एवं वह स्थान घेरता है। क्या होता है? स्थान घेरता हुआ क्या कहलाता है? पदार्थ। जैसे कलम हो गया, कॉपी हो गया, है ना, ये सब क्या है? स्थान घेरता है। ये सब क्या हो गया? पदार्थ। जितने भी जिसका द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है, सब क्या हो जाएगा? पदार्थ। क्या हो जाएगा? टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, है ना, पलंग हो गया, ये सब क्या है? पदार्थ है। क्या है बच्चों? पदार्थ है ना। उदाहरण में लिख लेंगे। उदाहरण हवा, जल, है ना, किताब, सोना, चांदी, सब क्या हो जाएगा? सब क्या है? पदार्थ है। क्या है? इत्यादि। ये सभी क्या है? पदार्थ है ना। सब क्या है? पदार्थ है। अब आप लोग पढ़े होंगे पदार्थ की अवस्था, है ना। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्था होती है। कितना होता है? पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की 3 अवस्था। कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है। पहला होता है ठोस। क्या होता है? द्रव और गैस। क्या होता है? गैस। चौथा भी होता है प्लाज्मा अवस्था। पांचवा होता है बोस आइंस्टीन, है ना। तो कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं पदार्थ की मुख्य रूप से, है ना। ठोस, द्रव, गैस। ठोस में हो गया जैसे कि, है ना, लकड़ी, ये सब क्या है? कोयला उला जितना भी है, मतलब ठोस चीज है। टेबल कुर्सी। द्रव में आ गया पानी हो गया, है ना। सोना चांदी भी आ जाता है उसी द्रव में ही। और गैस में जैसे हो गया ऑक्सीजन, है ना, एलपीजी गैस, ये सब क्या है? गैस है। पेट्रोल, केरोसिन, घी, ये सब द्रव में आ जाएगा। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, है ना। अब उसके बाद पढ़ेंगे पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है? परमाणु। कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ का छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है ना। पदार्थ का छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। टुकड़ा में अणु होगा, कहलाता है। परमाणु की भौतिक वर्ग से मिलकर बनता है ना। परमाणु तीन भौतिक कणों से मिलकर बना है। कितने? 3 कणों से मिलकर बना है ना। पूछेगा परमाणु जो है 3 भौतिक कणों से मिलकर बना है। तो 3 वो कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखो परमाणु नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक में होता है। कहाँ होता है? नाभिक में। तो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन
न्यूट्रॉन। न्यू है ना, परमाणु के 3 भौतिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक में कौन कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन जो इसके बाहरी ओर चक्कर लगाते रहता है, बाहरी ओर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक, इतना आप लोग समझ गए होंगे, है ना। पदार्थ की 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, है ना। पदार्थ का छोटा टुकड़ा परमाणु कहलाता है। परमाणु 3 भौतिक कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहता है? नाभिक में होता है। कहाँ रहता है? नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक, अब लिखना है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो परमाणु क्या है? परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। लिख लेना है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं? चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कौन लगाते हैं चक्कर? इलेक्ट्रॉन। कौन लगाते हैं? तो परमाणु के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। कौन लगाता है? क्वेश्चन पूछेगा परमाणु के नाभिक में कौन कौन पाए जाते हैं कण? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसको लगाते हैं चक्कर? नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब इसका जो है खोजकर्ता पूछ लेता है कभी काल, है ना। और इसमें कौन धन आवेश है, कौन ऋण आवेश है। ठीक, किसमें आवेश नहीं होता है? आवेश मतलब होता है जैसे कि हम मोबाइल को चार्ज किए हैं ना, आवेश में। तो इसी तरह इसका सबके आवेश भी होता है। क्या होता है? आवेश। क्या अभी देखना है? आवेश। क्या देखना है? आवेश। तो आवेश में होता है 2 तरह से। कितने तरह से होते हैं? 2 तरह से। एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश, है ना। धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश, है ना। तो धन आवेश में क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज होगा। क्या होगा? प्लस चार्ज, CHARJ चार्ज। और ऋण में होगा माइनस चार्ज। ठीक, मतलब ऋण में क्या हुआ? माइनस। धन में क्या हुआ? प्लस। ठीक, अब इसके इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश रहेगा? प्रोटॉन में कौन सा आवेश, है ना। न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश? तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। और हम अच्छी तरह से पढ़ना है, एकदम ध्यान से। आप लोग भी YouTube पर भी जो देख रहे हैं भाई लोग, सभी एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ना है। अभी मिटा दे। नहीं लिखे हैं? कोई नहीं लिखा है? चलो ठीक, कोई लिखा उतार लेना है। अब जो है आवेश, कौन सा आवेश? जिसे है ना, क्या बोल दीजिए भैया। चलो लिखा देंगे लास्ट। देखो इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होगा? इलेक्ट्रॉन में हो जाएगा ऋण आवेश। कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश। ऋण आवेश मतलब माइनस चार्ज। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन
प्रोटॉन में होगा धन आवेश, क्या होगा, धन आवेश मतलब प्लस, क्या हो जाएगा, धन आवेश, ठीक ने। और न्यूट्रॉन में होगा नो चार्ज, कोई आवेश नहीं होगा, ठीक ना, आवेशहीन होगा, क्या होगा, आवेशहीन, मतलब इसका हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा, ठीक। तो आवेश में जो है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेश। अब प्रोटॉन होता है धन आवेश, प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेश। न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन, इसमें कोई आवेश नहीं होता, नहीं तो इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें धनात्मक होता है ना इसमें ऋणात्मक होता है। यह जो होता है इसका आवेशहीन होता है, क्या होता है, आवेशहीन, जीरो होता है इसका मान। अब इसका कुछ जो है खोजकर्ता के बारे में पढ़ लेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन के कौन खोजा था, प्रोटॉन के कौन खोजा है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। खोजकर्ता, खोजकर्ता, चलो पहला जो है इलेक्ट्रॉन, कौन है, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता। तो इलेक्ट्रॉन का कौन खोजा था, तो इसका हो जाएगा जे थॉमसन, कौन था, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन था, जे थॉमसन। प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है, इसका हो जाएगा गोल्डस्टीन। प्रोटॉन के कौन है, गोल्डस्टीन, ऐसी को बोल, यानी तो रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तीसरा हो गया न्यूट्रॉन, क्या हो गया, न्यूट्रॉन का खोजकर्ता हो जाएगा इसका जेम्स चैडविक, कौन हो जाएगा, चैडविक, जेम्स चैडविक, ठीक। तो ये सब जो है याद रखना। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का कौन खोजा है, जे थॉमसन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, प्रोटॉन का कौन है, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का चैडविक, न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, चैडविक, ठीक। अब कुछ तत्व के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, तत्व के बारे में, जो एलिमेंट है ना, तत्व के बारे में। चलो जल्दी से लिख लो। आवेश में देखो, इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश, ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश, प्रोटॉन में धन आवेश, प्रोटॉन में धन आवेश। न्यूट्रॉन में आवेशहीन, बताओ इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन, जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोजकर्ता गोल्डस्टीन, प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है, अल्लाह, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, चैडविक, कौन है, चैडविक है, ठीक। चलो अब जो है तत्व के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट, है ना, तत्व। तत्व किसे कहते हैं, चलो लिखो तत्व, एलिमेंट। चलो गप उतना हल्ला नहीं करो। एलिमेंट, तत्व लिखो। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है ना, जो एक ही प्रकार
के परमाणुओं से मिलकर बना है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। मिलकर बना है क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। उदाहरण में लिख लेंगे, सोना है ना, चांदी, ये सब क्या तत्व है? सोना चांदी हो गया। सोने जो है परमाणुओं से, सोने के परमाणुओं से बना है सोना। उसके बाद है उदाहरण ऑक्सीजन। तो O2 के परमाणु से, O2 के परमाणुओं से मिलकर बना है। O2 के परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक। ऑक्सीजन जो है किससे बना है? तो O2 के परमाणुओं से मिलकर क्या बना है? ऑक्सीजन बना है। क्या बना है? ऑक्सीजन। और सोना जो है सोने के परमाणुओं से मिलकर बना है। सोना जो है सोने के परमाणुओं से मिलकर बना है। अभी तक जो है हमारे है ना तत्व की खोज कितना हुआ है? कितना तत्व है? 118 तत्व है। कितना तत्व है? 118 तत्व है ना। तत्व 118 है। फिर तत्व में आता है बहुत सारा धातु, अधातु, धातु है। चलो अभी तक ले जो है कितने तत्व है? अभी तक ज्ञात तत्व की संख्या 118 है। कितना है? 118। तत्व जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के तत्व है? एक हो जाता है धातु, अधातु और उपधातु। धातुओं की संख्या लगभग 92 या 91 है। उपधातु है ना, अधातु 27 होगा और उपधातु 7 है। कितने हैं? 7 है ना। तो कुछ जो है तत्व के नाम याद रखना है, इम्पोर्टेंट तत्व जो लिखा देंगे। 1 से लेके 20 तक ले तत्व को याद रखना है। 1 से लेके 20 तक ले, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम है ना, बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन है ना, नियोन, ये सब जो है तत्व को याद रखना। कितना तत्व? 20 तत्व। और कुछ इम्पोर्टेंट तत्व होते हैं। चलो तत्व लिखना। ठीक, लिखिए। अभी नहीं लिखा है। धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। है तत्व जो है तत्व किसे कहते हैं? तो वह तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो है ना एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, उसे क्या कहते हैं? तत्व। क्या कहते हैं? तत्व। कुछ महत्वपूर्ण तत्व उसका संकेत है, उसका
संख्या भी याद रखना, क्रमांक है ना। तत्व परमाणु संख्या है ना, और इसका संकेत भी रखना याद। चलो पहला लिखो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, इसका संकेत क्या होता है हाइड्रोजन का? H। क्या होता है? परमाणु संख्या 1। हाइड्रोजन के बाद हीलियम। हीलियम He होता है। क्या होता है? हीलियम के He, हीलियम। ठीक, उसके बाद लिथियम। लिखो ना लिथियम, Li 3। लिथियम के बाद बेरिलियम। बेरिलियम, बेरिलियम के Br। क्या होगा? Be होगा बेरिलियम के B। चौथा नंबर है। बेरिलियम के बाद होगा बोरोन। बोरोन का संकेत B। 5 नंबर। बोरोन के बाद कार्बन। कार्बन के C 6। उसके बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन संकेत N, इसका हो जाएगा 7। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के O हो गया 8। परमाणु संख्या 8। ऑक्सीजन के बाद हो गया फ्लोरीन। फ्लोरीन F, ये हो गया इसका 9। परमाणु संख्या 9। उसके बाद नियॉन। Ne, क्या हो जाएगा? 10 पर। फिर उसी तरह से लिख लेना है नियॉन के बाद सोडियम। सोडियम Na, सोडियम Na हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा? सोडियम के बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, इसका होता है संकेत Mg। क्या होता है? 12 पर। मैग्नीशियम के बाद हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al, क्या होगा? 13 पर। एल्यूमिनियम Al 13। सिलिकॉन। सिलिकॉन, सिलिकॉन का होगा Si 14 पर। सिलिकॉन के बाद हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस, फास्फोरस का होता है P। क्या होता है? P 15 पर। परमाणु संख्या 15। उसके बाद सल्फर। इसी को बोलते हैं गंधक। क्या बोलते हैं? गंधक। यस 16। सल्फर के बाद हो जाएगा फ्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन का Cl होता है। क्या होता है? 17। क्लोरीन के बाद हो जाएगा आर्गन। आर्गन Ar, इसका परमाणु संख्या 18। पोटेशियम। पोटेशियम K होता है। इसका क्या होता है? K हो गया 19। परमाणु संख्या। पोटेशियम के बाद लिख लो कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम आधा किलो होगा। कैल्शियम के C है। क्या होता है? 20 नंबर। ठीक, अब कुछ जो है और कुछ महत्वपूर्ण होता है उसको बाद में लिखा देंगे अभी। ठीक, चलो कुछ महत्वपूर्ण तत्व है। कुछ महत्वपूर्ण तत्व। हल्ला कितना करता है ये सब? उतना हल्ला। कुछ महत्वपूर्ण
तत्व। मेरा वीडियो ही खराब हो जाएगा। चलो लिखो कुछ महत्वपूर्ण तत्व के नाम। लिखो क्रोमियम। क्रोमियम इसका होता है, उसी में लिखो Cr। इसका हो जाएगा क्रोमियम के द्रव्य परमाणु संख्या हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा? 24। देखो यहाँ है क्रोमियम है ना, Cr। उसके बाद लिखो मैग्नीज। मैग्नीज मैग्नीज क्या होता है? Mn क्या होता है? 25 पर। मैग्नीज के बाद लिख लो कोबाल्ट या आयरन, लिख लो Fe। आयरन Fe इसका संकेत हो गया, इसका परमाणु संख्या हो गया 26। कितना हो गया? 26 के बाद लिख लो कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या होता है? CO क्या होता है? 27 में। कितना है परमाणु संख्या? 27। उसके बाद निकेल निकेल Ni 28। निकेल के बाद अब कर लो कॉपर। कॉपर देखो यहाँ है Cu है ना, कॉपर Cu कितना पर है? 29। और जिंक लिख लो 30 पर। जिंक इसका होता है Zn। क्या होता है? Zn 30। क्या होता है? Zn। ठीक। जिंक के बाद सिल्वर कर लो Ag। सिल्वर है ना, देखो सिल्वर Ag क्या है? Ag कितना नंबर पर है? 47 पर। 47 सिल्वर 47 पर। ठीक। उसके बाद क्या है? टीन कर लो। टीन Sn क्या होता है? देखो टीन के Sn कहाँ है? टीन Sn है ना 50। कितना इसका परमाणु संख्या? 50 टीन के। ठीक। अणु जैसे क्या हुआ? अणु है ना, अणु मतलब होता है जैसे कि मान लो ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। तो इसमें कितना अणु है? तो इससे बनता है है ना ऑक्सीजन। अगर मान लो इसमें 2 अणु O2 हो गया। क्या हो गया? तो ये क्या बन जाता है? ऑक्सीजन गैस। क्या हो गया? ये ऑक्सीजन गैस बन गया। ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन गैस। जैसे हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन है ना, इसमें अणु हो जाएगा H2। क्या लग जाएगा? H2। तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन 2 अणु मिला तो हाइड्रोजन गैस। 2 अणु इसमें आया तो ऑक्सीजन गैस। समझ गया? ये सब जो है कुछ महत्वपूर्ण तत्व के है ना संकेत, उसका परमाणु संख्या याद कर लेना है सभी को। ठीक। अब कुछ हम जो है सूत्र लिखा देते हैं। बेसिक जो सूत्र होता है ना, अणु सूत्र। कौन सा सूत्र? अणु सूत्र याद रखना। इधर मिटाएं। 8 बज के क्यों नहीं किए? हाँ 28 29 30 के बाद 47। कल पूछेंगे सबको। ठीक है। ये सब अणु जैसे कि ऑक्सीजन है ना, इसमें 2 अणु लगा तो ऑक्सीजन गैस हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीजन गैस बन गया। क्या बन गया? ऑक्सीजन गैस। हो गया हाइड्रोजन गैस। क्या हो गया? 2 अणु आइए इसमें देखो, अणु है H2 अणु है ना, मतलब अणुओं से